न्यू इंडिया की खबर पर हुआ फिर असर। सन्नी यात्रा को मिला एक बार फिर सम्मान। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रा न्यू इंडिया खबर से। मैं एक बार फिर वरुणपथ मानसरोवर में खादी ग्राम उद्योग भंडार में बैठा हूँ। मेरे साथ हैं वहाँ के मैनेजर मिलिंद अग्रवाल, उनके सहयोगी सत्यनारायण जी। बेसिकली यहाँ आने का मकसद ये था कि मिलिंद जी से बात हुई थी, आपको ध्यान हो तो हमने 2 महीने पहले एक खबर चलाई थी, उससे पहले भी हमने खबर चलाई थी कि यहाँ इनके खादी ग्राम उद्योग के बाईं तरफ जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा था और बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर चल रहा था। सामने शराब की दुकान थी, लेकिन हमारी खबर चलाने के बाद यहाँ के जो एसीपी मानसरोवर हैं अभी अभिषेक शिवहरे ने हमारी खबर को तवज्जो देते हुए कार्रवाई की और आज काफ़ी समय हो गया है, अब यहाँ पर धंधा जो कि अवैध था बिल्कुल बंद हो गया है। आइए जानते हैं यहाँ के मैनेजर खादी ग्राम उद्योग भंडार के मिलिंद अग्रवाल जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। नमस्कार जी, आपकी इस खबर से बहुत हमको फ़ायदा मिला। आज कल पहले जो यहाँ पे गुंडा राज चलता रहा था, लोग शराब पीते थे तो ग्राहकों को आने में दिक्कत होती थी। अब वो हटने से हमारे ग्राहकों को बहुत सुविधा मिली है। अब उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती, वो बिना डर के आने लग गए हैं। तो आपका हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना वो किया, जिसकी वजह से हमारा ये काम बैठा है। मिलिंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका आभार, आपने हमारी पत्रकारिता को सराहा। लेकिन बात यह है कि ये वास्तव में जो अवैध जो कारोबार चल रहा था, इसके बारे में हम लोगों ने आपको मैं बता दूं कि न्यू इंडिया खबर और उसकी सिस्टर कंसर्न दैनिक शांति दिवराष्ट्र विगत 2-3-4 सालों से सामाजिक सरोकार की खबरों को प्राथमिकता से उठा रही है। उसी में ये खबर हमने और भी जयपुर ज़िले में जो सट्टे चल रहे थे उनके बारे में खबरें प्रमुखता से दिखाई हैं। और इत्तेफाक से जो पुलिस का साथ मिला, एसीपी मानसरोवर और अभिषेक शिवहरे का साथ मिला, वो खुद यहाँ पे आके विजिट कर गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इस संदर्भ में बताएं। तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पुलिस में बहुत से अच्छे अफसर भी हैं जो वास्तव में जो कारोबार है, जो अवैध कारोबार है, उसको बंद कराने के प्रति अपनी कर्तव्य को निभाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान हो ट्रेनिंग भी चलती थी। हाँ, ट्रेनिंग महिलाएं आती थी तो उनको बड़ी, जब उनसे हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि हमें शराब दिन और पी के बैठे रहते हैं, घूरते हैं, क्योंकि महिलाओं का अपनी संस्कृति में तो बहुत सम्मान रहता है। अब क्या स्थिति है? नहीं, अभी तो यहाँ पे अब कोई किसी तरह का अवैध धंधा भी नहीं चल रहा है। जो वगैरह चलता था, आपके सामने जो शराब की दुकान थी वही बंद हो गई है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे ऐसे अवांछित तत्व नहीं आते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे ग्राहकों का, ट्रेडर्स जो है, लेडीज़ है या चाहे जेंट्स है, जो भी आते हैं उनको आने जाने में अब कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए मैं आपकी और जो नए एसओ साहब थे, शिवहरे साहब, उन्होंने पर्सनली खुद भी आए थे यहाँ पे और उन्होंने आके हमको कहा कि हमने ये बंद करवा रहे हैं, लेकिन कोई फिर भी कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप खुद पर्सनली आके मेरे से मिल लेना, आप का काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसे धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है। बस मैं तो हमारा तरफ से मैं सिर्फ अंत में यही कहूँगा कि कोई भी काम को अगर शिद्दत से, ईमानदारी से अगर करते हैं तो उसका असर ज़रूर होता है। ऐसे बहुत सी खबरें रही हैं हमारी जहां असर हुआ है और पुलिस जो कार्रवाई करती है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक सार्वजनिक किसी चीज़ को कर पाते हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग मिला, आपने जो बात थी उसको बेबाकी से रखा, साथ में यहाँ महिलाओं की ट्रेनिंग थी, उन्होंने जो बात बताई, तो उससे फ़र्क तो पड़ा ही है और ये धंधा बंद हुआ है। ऐसे ही मैं सभी मतलब जो जयपुर ज़िले के अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि कहीं कोई अगर इस तरह की समाचार किसी के भी समाचार पत्र में अगर प्रकाशित होता है तो उसको प्राथमिकता से संज्ञान लेना चाहिए। आला अफसर लेते भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपवाद तो देखो हमारी फील्ड में है, अपवाद तो पुलिस में भी है, हर महकमे में है, लेकिन उन अपवादों को नकारते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। और ऐसे ही हम लोग मैं वादा करते हैं कि हम आगे भी इसी प्रकार की सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता से दिखाते रहेंगे।